अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द पेल्विस और आज इंट्रोड्यूस होते हैं पेल्विस से। पेल्विस वो रीजन है हमारी बॉडी का जो कि हमारे लोअर लिम्ब और एब्डोमेन के दरमियान में होता है और यहाँ पर हाउस होते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा रेक्टम और ब्लैडर भी जो है वो इसी का हिस्सा होते हैं। अगर हम पेल्विस को देखें तो पेल्विस हमें जो है वो एक बेसन शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। उसमें हमें एक से ज़्यादा जॉइंट्स और एक से ज़्यादा बोन्स नज़र आती हैं। अगर हम पेल्विस को देखें तो ये कौन कौन सी बोन से जो है वो मिलकर बना हुआ है, इसमें कुछ तीन जो है वो मेन बोन है। एक है हमारी लेफ्ट हिप बोन और दूसरी है हमारी राइट हिप बोन। अगर हिप बोन को देखें तो हिप बोन जो है वो तीन बोन से मिली हुई है। इसमें सबसे बड़ी जो है वो इलियम है, उसके बाद जो है वो प्यूबिस है और पोस्टीरियर साइड पे जो है वो इस्कियम है। इसका मतलब है एक हिप बोन जो है वो फ्यूजन होती है तीन बोन का, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। उसके अलावा पेल्विस में क्या है, हिप बोन्स हो गई दो और इसके अलावा सेक्रम और सेक्रम के साथ ही एक छोटी सी टेल बोन जो है वो अटैच होती है जिसको हम कहते हैं कॉकेक्स। तो पेल्विस जो है वो दो हिप बोन्स, एक सेक्रम और एक कॉकेक्स से जो है वो मिलकर बना होता है। अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो कितने जॉइंट्स जो हैं वो होते हैं। अगर हम पेल्विस में जॉइंट्स की बात करें तो हमें जो है वो चार मेन जॉइंट्स नज़र आते हैं। दो तो जॉइंट्स हैं जो कि बना रही है सेक्रम दो हिप बोन के साथ। सेक्रम का एक जो है वो जॉइंट लेफ्ट हिप बोन के साथ है और दूसरा राइट हिप बोन के साथ है। ये दो जॉइंट्स हो गए। तीसरा जॉइंट जो है वो जॉइंट है जो कि सेक्रम बना रही है कॉकेक्स के साथ या टेल बोन के साथ जो जॉइंट बना रही है उसको, ये जो है वो तीसरा जॉइंट हो गया। इसके अलावा जो फोर्थ जॉइंट है ये वो जॉइंट है जो प्यूबिक बोन, जो दो प्यूबिक बोन है वो मिलकर आपस में बना रही हैं जिसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कितनी बोन थी, दो ही बोन थी, एक सेक्रम और एक कॉकेक्स, और जॉइंट कितने थे, हमारे पास चार जॉइंट थे। अब इसको जो है वो मज़ीद अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें हमें जो है वो क्या क्या नज़र आता है। अब सबसे पहले जो है वो सेक्रम को देखते हैं कि सेक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सेक्रम में जो है जो आपको मेन नज़र आएगा वो होगी बेस ऑफ द सेक्रम, और इसके अलावा जो है वो इसका दूसरा नाम भी है प्रोमेंटरी या बेस ऑफ द सेक्रम। वो चीज़ है जो थोड़ी सी हाई होती है, जिस तरह सी में हाई लैंड को जो है वो प्रोमेंटरी कहते हैं। उसके बाद अगर देखें तो आपको सेक्रम में क्या क्या नज़र आएगा, सेक्रल वर्टिब्रास नज़र आएंगे जो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हुए हैं। इसके अलावा जो है वो आपको ट्रांसवर्स लाइन नज़र आएगी और ये जो सेक्रम के फोरामेन हैं, सेक्रल फोरामेन, वो जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो उसके अलावा जो है ये तो हो गई इंटीरियर साइड ऑफ द सेक्रम जो कि हमने देखी। उसमें हमने देखा कि ट्रांसवर्स लाइंस हैं और इसके अलावा बेस ऑफ द सेक्रम है। उसके बाद जो है वो पोस्टीरियर साइड पे आते हैं तो सेक्रम में हमें क्या क्या नज़र आता है। अगर पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखें, सबसे पहले जो है वो हम सुपीरियरली देखें तो हमें जो है वो क्या नज़र आता है, हमें एक कैनाल नज़र आ रही है सेक्रम के अंदर जिसको हम जो है वो सेक्रल कैनाल कहते हैं। सेक्रल कैनाल में से बेसिकली सेक्रल नर्व्स जो हैं वो पास होती हैं। अगर और जो है वो हम थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे आएँ तो हमें क्या नज़र आता है, और अगर इसको एक्सप्लोर करें तो हमारे पास जो है वो मीडियन सेक्रल क्रस्ट है और उसके साथ जो है वो एक और भी होता है इंटरमीडिएट सेक्रल क्रस्ट होगा। अगर नीचे आएँ तो हमारे पास जो है वो सेक्रल हाइएटस है। हाइएटस जो है वो ओपनिंग है, कैनाल से नर्व्स जो है वो पास होती हैं और फिर हाइएटस में आती हैं, वहाँ से फिर वो पेल्विस में जाती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो सप्लाई करती हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं कॉकेक्स पे। कॉकेक्स में हमें क्या क्या जो है वो नज़र आ रहे हैं, कॉकेक्स के वर्टिब्रा नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हैं। ये जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके वर्टिब्रास का, और ये जो बाकी कॉकेक्स के वर्टिब्रास हैं वो हैं। उसके बाद इलियम पे आए तो इलियम पे जो है वो हमें क्या क्या नज़र आता है। सबसे पहले जो है वो इलियक फोसा है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इलाइकस मसल होता है जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का हिस्सा है। उसके बाद देखिए तो ये हमारे पास जो है वो इलियक विंग है, और उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल लिप ऑफ द इलियम है, और अगर यहाँ पे जाएं तो ये हमारे पास जो है वो आउटर लिप है। तो दो लिप होंगे, एक जो है वो इनर लिप होगा, एक आउटर, और एक टुबरकल हमें इलियम पे नज़र आता है, इसको हम जो है वो इलियक टुबरकल कह देते हैं। और बाकी सारी ये वाली जो जगह है ये ग्लूटियल सरफेस है, यहाँ पर ग्लूटियल मसल्स जो हैं वो आकर अटैच होते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ स्पाइंस जो हैं वो हमें नज़र आती हैं किसके ऊपर, इलियम पर, जिसको हम क्या कहते हैं जनाब। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है
इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है, जो कि इंटीरियर ऑफ द इलियम पे हमें नज़र आएगा, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और उसके बाद जो है वो इंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। तो दो आइलिक स्पाइन होते हैं इंटीरियर साइड ऑफ द इलियम पर। उसके बाद अगर पोस्टीरियर साइड पे आ जाते हैं तो पोस्टीरियर साइड पे जो है वो हमें क्या क्या जो है वो नज़र आ रहा है। अगर पोस्टीरियर साइड पे आते हैं तो हमारे पास ये जो है वो पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर है, ठीक है। तो दो आइलिक स्पाइन जो थे वो इंटीरियर साइड पे थे और दो ही पोस्टीरियर साइड पे हैं। एक को हमने कहा पोस्टीरियर सुपीरियर और दूसरे को हमने क्या कहा, पोस्टीरियर इंफीरियर। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर शैटिक नॉच है। अच्छा, शैटिक नॉच को आपने याद रखना है, शैटिक फोरामेन भी आएगा, शैटिक नॉच भी आएगी। तो ये जो है हमारे पास ग्रेटर शैटिक नॉच है। इसके अलावा ये हमारे पास लेसर शैटिक नॉच है। अब ग्रेटर शैटिक नॉच जो थी वो तो हाँ इलियम में है, इलियम और इस्कियम के दरमियान में जो नॉच है उसको हम कहेंगे ग्रेटर शैटिक नॉच। इसके अलावा जो है वो इस्कियम जो हमारी बोन है उसके ऊपर एक और नॉच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लेसर शैटिक नॉच। लेसर शैटिक नॉच के ऊपर ही जो है वो हमारे पास इस्कियल स्पाइन है। अच्छा, इस्कियल स्पाइन क्या है कि जो हमारी इस्कियम बोन है उसके ऊपर जो एक स्पाइन सब प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, इस्कियल स्पाइन। इसका मतलब है इस्कियल स्पाइन और ये जो हमारी लेसर शैटिक नॉच है ये एक दूसरे के साथ साथ होती हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, इससे टेब्यूलर फोसा है जहाँ पे हेड ऑफ फीमर जो है वो आके अटैच होगा, और ये हमारी इस्कियम बोन है और इस्कियम बोन की ये क्या है, इस्कियल ट्यूबरोसिटी है। इस्कियल ट्यूबरोसिटी हो गई और इस्कियल ट्यूबरोसिटी के साथ साथ ये हमारे पास जो है वो रैमस ऑफ द इस्कियम हो गया। तो इसमें जो है वो इस्कियम में क्या है, एक तो लेसर शैटिक नॉच थी, दूसरी हमारे पास जो है वो इस्कियल स्पाइन थी, फिर इस्कियल ट्यूबरोसिटी है, और फिर जो है वो रैमस ऑफ द इस्कियम है। उसके बाद आप जाएं तो आपको जो है वो इंफीरियर प्यूबिक रैमस, ये हमारा जो है वो प्यूबिक बोन आ गई। ये जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस है और बॉडी ऑफ द प्यूबिस दोनों मिलके जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस हमारे पास ज्वाइंट भी बना रही हैं, और ये जो है वो हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल है। इस्कियल ट्यूबरकल भी है इस्कियम के ऊपर और प्यूबिक बोन के ऊपर भी ट्यूबरकल है, उसको जो है वो हम प्यूबिक ट्यूबरकल भी कहते हैं। तो ये सारा जो है वो पेल्विस के मेन स्ट्रक्चर्स थे जो कि हमने देखे, जिसमें हमने बोन्स देखी, ज्वाइंट्स देखे और उनको फर्दर देखा कि उनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। हाँ जी, हमने बोन्स और जॉइंट्स देखे पेल्विस के कि कौन सी बोन्स हैं और किस तरह से जो जॉइंट्स जो हैं वो बन रहे हैं पेल्विस में। उसके बाद जो है वो पेल्विक कैविटी में आते हैं। पेल्विक कैविटी का क्या मतलब होता है, पेल्विस के अंदर जितनी भी खाली जगह होती है उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं, और इसी कैविटी की बेस पे हम पेल्विस को दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेटर पेल्विस और दूसरे को हम कहते हैं लेसर पेल्विस। अब इसमें जो है वो पिक्चर में जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। उसके बाद आपको लाइट ग्रीन कलर में हमारे पास जो है वो ग्रेटर पेल्विस नज़र आ रहा है और डार्क ग्रीन में लेसर पेल्विस जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसको अगर देखें तो ग्रेटर पेल्विस को फॉल्स पेल्विस भी कहते हैं, और ये जितना भी आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है वो ग्रेटर पेल्विस नज़र आ रहा है। अच्छा, ग्रेटर पेल्विस का फंक्शन क्या होता है? ग्रेटर पेल्विस का फंक्शन ये होता है, एक तो यहाँ पर ग्रेटर पेल्विस में आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, देखें कौन कौन सी बोन्स नज़र आ रही हैं आपको, जो है वो विंग्स नज़र आ रहे हैं सैक्रम के ऊपर, जो है वो आपको सैक्रम के जो है वो विंग्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, और फिर ये जो है वो कौन से हमारे जो इलियम बोन है उसके जो है ये विंग्स हैं, और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर में ये नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी जो है वो प्यूबिस बोन है। तो ये सारा जो एरिया है ग्रीन कलर में इसको हम कहते हैं कि ये फॉल्स पेल्विस है या ग्रेटर पेल्विस है। अब फॉल्स पेल्विस और ग्रेटर पेल्विस में जो है वो क्या होते हैं, फॉल्स पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस सपोर्ट करता है पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन को, जिसमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सेगमॉइड कॉलॉन, उनको ये पेल्विस जो है वो सपोर्ट करता है, जिसको हम ग्रेटर पेल्विस कहते हैं। उसके बाद आपको जितना भी नज़र आ रहा है येलो में, ये सारा का सारा जो है वो ट्रू पेल्विस है।
अब ये जो ट्रू पेल्विस है इसमें क्या होता है, ट्रू पेल्विस में हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और इसके अलावा हमारे पास है ब्लैडर और रेक्टम। ब्लैडर, रेक्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं वो सारे के सारे किसका हिस्सा होते हैं, वो सारे के सारे लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस हमने उसको इसलिए कहा क्योंकि मोस्टली जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, इस लेसर या ट्रू पेल्विस में। और ये सारा का सारा हमारा जो ग्रेटर या फॉल्स पेल्विस है ये सपोर्ट करता है सेगमॉइड कोलन और इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को। अच्छा, उसके बाद आपको एक जहाँ पर रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है और इसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम। ये जो पेल्विक ब्रिम है, ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम। और पेल्विक ब्रिम को ही हम जो है वो पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। ठीक है, पेल्विक ब्रिम को हम पेल्विक इनलेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से सारे ऑर्गन्स जो हैं वो पेल्विक कैविटी में एंटर होते हैं, जिसमें ब्लैडर है, रेक्टम है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो इसी जो है वो ट्रू पेल्विस में एंटर होते हैं। तो ये पेल्विक ब्रिम जो है वो इनलेट भी हो गया, यानी कि जाने का रास्ता भी हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वही पेल्विक गर्डल है और पेल्विक गर्डल में हमने देखा था इलियम, इस्कियम, प्यूबिस और ये जो है वो 3 बोन्स थी, उसके अलावा सेक्रम थी और कॉकेक्स थी। ये जो है वो सारा हमारा पेल्विक गर्डल हो गया। और पेल्विक गर्डल के बारे में बताया हुआ है कि ये करता क्या है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है बहुत सारे मसल्स को, और जो हमारे विजराज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो भी इसी में होते हैं। उसके बाद जो है वो ये हिप बोन हो गई। अच्छा जी, पेल्विक ब्रिम तो हमने पढ़ लिया था, या लेसर पेल्विस हमने पढ़ा कि लेसर पेल्विस क्या होता है और ग्रेटर पेल्विस क्या होता है। अब लेसर पेल्विस को देखें तो लेसर पेल्विस की जो है वो कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। अब लेसर पेल्विस में आपको पोस्टीरियर साइड पे आपको क्या नज़र आ रही है, सेक्रम नज़र आ रही है। और अगर हम लेसर पेल्विस को देखें तो उसके इंटीरियर साइड पे जो है वो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस है वो है। और लेटरल साइड पे जो है वो हमें क्या नज़र आ रहा है, लेसर पेल्विस के लेटरल साइड पे हमें जो है वो प्यूबिक बोन और इलियम बोन जो है वो नज़र आ रही है। तो पेल्विक इनलेट जो है, ये जो आपको सारी खाली सी जगह नज़र आ रही है, होल सा, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो पेल्विक इनलेट है। पेल्विक इनलेट का मतलब होता है आने वाला दरवाज़ा जिसमें आप दाखिल हो सकते हैं। आउटलेट का क्या मतलब होता है, जाने वाला दरवाज़ा। तो ये जो पेल्विक इनलेट है ये वो दरवाज़ा है, ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो ऑर्गन्स एंटर होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स एंटर होते हैं, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एंटर होता है। तो पेल्विक इनलेट की जो है वो कौन कौन सी बाउंड्रीज होंगी, पोस्टीरियर साइड पे जो है वो हमारे पास सेक्रम होगी और इंटीरियर साइड पे जो है वो हमारे पास क्या होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस होगा। और लेटरल साइड पर पेल्विक इनलेट के लेटरल साइड पे इलियम बोन होगी और प्यूबिस बोन होगी। उसके बाद है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट जो है, ये जो अब आपको होल नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा जो है वो पेल्विक आउटलेट है। पेल्विक आउटलेट से जो है वो ऑर्गन्स जो हैं वो पेल्विस से बाहर की तरफ आते हैं और इनलेट से एंटर होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रेक्टम जो है वो टर्मिनल पार्ट है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, तो वो एब्डोमिनल कैविटी से होता हुआ आ रहा होता है और ये जो हमारा इनलेट है इससे जो है वो एंटर होता है और फिर ये आउटलेट में रेक्टम जो है वो आ जाती है और उसके रेक्टम के नीचे ज़ाहिर है हमारी एनल कैनाल और एनस जो है वो एंटर है, उसमें इंक्लूड है। अब ये सारा जो है वो क्या है, ये जो है हमारे पास पेल्विक आउटलेट है जहाँ से ऑर्गन्स जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, इसको हम पेल्विक आउटलेट कहेंगे। अगर पेल्विक आउटलेट को देखें तो अब फिर वही जो है वो पोस्टीरियर की तरफ देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको कॉकेक्स बोन नज़र आएगी और सेक्रम नज़र आएगी, ठीक है। और लेटरल साइड पे अगर आप देखते हैं पेल्विक आउटलेट के तो आपको क्या नज़र आएगी, यहाँ पे आपको स्केल स्पाइन नज़र आ रही है और इलियम बोन नज़र आ रही है। और इंटीरियर साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, वही प्यूबिक सिम्फिसिस नज़र आता है। तो ये जो है वो क्या होगी, पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज होगी, ये जो बाहर वाला दरवाज़ा है उसकी बाउंड्रीज होगी, जिसमें पोस्टीरियर साइड पे वही हमारी सेक्रम थी, लेटरल साइड पे हमारे पास इस्कियम और इलियम थी और इसके अलावा ये जो हमारी इंटीरियर साइड है हमारे पास वही प्यूबिक सिम्फिसिस थी। तो बाहर वाले दरवाजे की ये बाउंड्रीज होगी या पेल्विक आउटलेट की। उसके बाद पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट में भी वही था, इंटीरियर साइड पे फिर वही प्यूबिक सिम्फिसिस आ रहा है, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो इंटीरियर बाउंड्री जो है वो बना रहा है पेल्विक इनलेट की, और
पोस्टीरियर साइड पे फिर वही सैक्रम और लैटरल साइड पे वही इलियम और प्यूबिस बोन। तो ये पेल्विक इनलेट और आउटलेट। अच्छा जी, हम देख रहे थे पेल्विक ब्रिम को। पेल्विक ब्रिम जो है किनारा है ट्रू पेल्विस का। ट्रू पेल्विस की जो बाउंड्री है ना उसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम। तो ये हमारा जो है वो ट्रू पेल्विस है येलो कलर में, और ये रेड कलर की जो लाइन है ये उसकी बाउंड्री है जिसको हम पेल्विक ब्रिम जो है वो कह रहे हैं। तो पेल्विक ब्रिम को अगर देखें तो ये कैसे बनता है। अब यहाँ पर ये सारी जो आपको लाइन नज़र आ रही है डेफिनेटली ये पेल्विक ब्रिम है। अब पेल्विक ब्रिम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो ये हमारी सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो है ये, और उसके बाद ये जो है वो एला या विंग्स हैं सैक्रम के, ठीक है। उसके बाद ये रेड कलर की लाइन है इलियम के ऊपर जिसको हम कह रहे हैं ये आर्कुएट लाइन है। उसके आर्कुएट लाइन के साथ ही हमारी जो है वो पेक्टन प्यूबिस है। पेक्टन प्यूबिस वो जगह है जहाँ पे पेक्टन लिगामेंट जो है वो अटैच होता है। आगे हम जो है वो हिप बोन के लिगामेंट पढ़ेंगे, और उसके साथ ये जो है वो हमारा प्यूबिक क्रस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पेल्विक ब्रिम है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। पोस्टीरियरली जो है वो पेल्विक ब्रिम किससे बना हुआ है, हमारी सैक्रम से, सैक्रल प्रोमोन्ट्री और एला ऑफ द सैक्रम से। और लैटरली जो है वो क्या क्या है, लीनिया टर्मिनालिस है। लैटरली और लीनिया टर्मिनालिस में क्या क्या आता है, पेक्टन प्यूबिस, आर्कुएट लाइन और हमारा प्यूबिक क्रस्ट। और इंटीरियरली देखें तो सिम्फिसिस प्यूबिस जो है वो हमारे इस ब्रिम के साथ है। तो ये जो है क्या हो गया, हमारी ट्रू पेल्विस की बाउंड्री पेल्विक ब्रिम हो गया। और पेल्विक ब्रिम को हमने देखा कि वो किन किन चीज़ों से जो है वो बना हुआ है। उसके बाद जो है इस तरह से मसल्स अटैच होते हैं जो पेल्विस जो है उसके फ्लोर पे, उसके फर्श पे जो है वो इस तरह से मसल अटैच होते हैं जिनको हम जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कि डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम जो है वो लिगामेंट और जॉइंट्स जो है वो देखते हैं। जॉइंट्स में वही जॉइंट्स हैं, लंबो सैक्रल जॉइंट है जो कि लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम के दरमियान में होगा। सार्को इलियक जो है जॉइंट है सैक्रम और इलियम के दरमियान। उसके बाद जो है वो प्यूबिस सिम्फिसिस है, और इसके बाद जो है वो हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट जो है वो किस किस के दरमियान में होगा, ये फीमर और साथ में ये जो हिप बोन है इसके दरमियान में। और ये कुछ खाली जगह जिनको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन और ऑब्चुरेटर फोरामेन। उसके बाद जो है लिगामेंट्स आ जाते हैं। लिगामेंट्स में देखें तो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, जो हिप जो जॉइंट है उसके साथ साथ जो पूरा पेल्विस है उसके सबके लिगामेंट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है जो कि डिफरेंट वर्टिब्रास के दरमियान में है। उसके बाद जो है वो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट वो लिगामेंट है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रास के दरमियान में है। फिर जो है इलियो लंबर लिगामेंट है। इलियो लंबर लिगामेंट कौन सा लिगामेंट होगा, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा और इलियम के दरमियान में होगा। फिर जो है सार्को इलियक लिगामेंट है जो कि सैक्रम और इलियम के दरमियान में होगा। उसके बाद सार्को स्पाइनस लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सार्कोस्पाइनस लिगामेंट वो लिगामेंट है जो इस्कियल स्पाइन और सैक्रम के दरमियान में होगा। इसके बाद जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्वाइनल लिगामेंट जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर इंटीरियर स्पेयर आलिक स्पाइन तक होगा। तो अगर हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं पेल्विस का, तो उसमें हमें ये सारे लिगामेंट नजर आते हैं। अब हम रेयर व्यू देखते हैं, अगर हम पीछे से देखें पेल्विस को, तो उसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो इलियो लंबर लिगामेंट, वो ही लंबर वर्टिब्रा और इलियम के दरमियान में। उसके बाद जो है वो सार्को इलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सार्को इलियक लिगामेंट सैक्रम और इलियम के दरमियान में। उसके बाद डॉर्सल सार्को इलियक लिगामेंट हो गया। इसमें आपको एक बड़ा लिगामेंट जो है वो नज़र आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं सार्को ट्यूबरस लिगामेंट। ये सार्को ट्यूबरस लिगामेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक अटैच होता है। सार्को ट्यूबरस लिगामेंट ये हमारा जो है वो इसको प्यूबिल रेमस है, इस्कियम और प्यूबिक बोन का जो है वो रेमस यहाँ से ओरिजिनेट होगा। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ अटैच होगा, सैक्रम के साथ भी और इलियम के साथ भी अटैच होगा। तो ये हमारा जो है वो सार्को ट्यूबरस लिगामेंट है। ये सार्को ट्यूबरस लिगामेंट और ये वाला सार्को स्पाइनस लिगामेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों की अरेंजमेंट से ही हमारा जो है वो ग्रेटर शैटिक फोरामेन बन रहा है। अब शैटिक नॉच और शैटिक फोरामेन को आपने मिक्स नहीं करना। शैटिक नॉच जो है वो एक और चीज़ है और शैटिक फोरामेन एक और चीज़ है।
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं शैटिक फोरामेन के ऊपर कि शैटिक फोरामेन कैसे बनता है। वही हमारा सार्कोस्पाइनस लिगामेंट इसकियल स्पाइन से सैक्रम तक, और उसके बाद सार्कोट्यूबरस लिगामेंट। सार्कोट्यूबरस लिगामेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमारा इसको प्यूबिस रैमस से लेकर सैक्रम और इलियम तक। अब देख रहे हैं कि ये जो सार्कोस्पाइनस है और सार्कोट्यूबरस है, इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे है कि जिसकी वजह से खाली जगह बच रही है, जिसको हम ग्रेटर शैटिक फोरामेन कह रहे हैं। अब ग्रेटर शैटिक फोरामेन जो है वो फोरामेन है जिसमें से हमारा पीरिफॉर्मस मसल और शैटिक नर्व जो है वो पास होती है। शैटिक नर्व जो है वो लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है और ये लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, और पीरिफॉर्मस मसल जो है ये पेल्विक फ्लोर का मसल है। तो ये कंटेंट हैं ग्रेटर शैटिक फोरामेन के, और अभी इन मसल्स को हम आगे पढ़ेंगे कि इन मसल्स की क्या अटैचमेंट होती है और किस तरह से। तो पीरिफॉर्मस मसल और शैटिक नर्व जो है वो ग्रेटर शैटिक फोरामेन के कंटेंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है पेल्विक इनलेट, और पेल्विक इनलेट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमारा ये जो पेल्विक ब्रेम है यही हमारा पेल्विक इनलेट है, क्योंकि यहीं से जो है वो ऑर्गन्स ट्रू पेल्विस में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, अब वो कहता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोमोन्ट्री ऑफ सेक्रम, द मार्जिन एला ऑफ द जॉइंट और लीनिया टर्मिनालिस। वही चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले सारी जो है वो बताई हैं कि उन्हीं चीज़ों से। उसके बाद है पेल्विक आउटलेट। अगर पेल्विक आउटलेट को देखते हैं तो ये पेल्विक आउटलेट है, और पेल्विक आउटलेट जो है वो जगह है जहाँ से जितने भी हमारे विजरस हैं वो पेल्विस से एग्जिट करते हैं या बाहर की तरफ आते हैं, उसको हम कहते हैं पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट को देखें तो पेल्विक आउटलेट के इंटीरियर साइड पे क्या होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस, और जो है उसके लैटरल साइड पे जो है वो क्या होगा, लैटरल साइड पे हमारे पास जो है वो रेमस होगा प्यूबिस का, और स्किम का रेमस होगा, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड पे जो है वो क्या होगा, इसके पोस्टीरियर साइड पे जो है वो कॉकिक्स होगी और सैक्रम होंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है वो क्या हो गया, पेल्विक आउटलेट। और हमने ये सारी जो है पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री पढ़ी। पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री में इंटीरियर साइड पे हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस था, और पेल्विक आउटलेट की जो लैटरल बाउंड्री है वो कैसे बन रही है, प्यूबिस और स्केल जो रेमस है उससे, और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है पेल्विक आउटलेट की वो बन रही है कॉकिक्स और हमारी जो सैक्रल बोन है उससे बन रही है। तो आई होप कि पेल्विक इनलेट और आउटलेट अब आपको क्लियर होंगे। उसके बाद है प्यूबिक आर्च और सब प्यूबिक एंगल। अच्छा, प्यूबिक आर्च और सब प्यूबिक एंगल में क्या डिफरेंस है, आपको बताइए कि ये हमारी जो है वो प्यूबिक बोन है, और ये जो है वो राइट साइड की हिप बोन की प्यूबिक बोन होगी, और ये लेफ्ट साइड की हिप बोन की प्यूबिक बोन होगी। तो लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं प्यूबिक सिम्फिसिस के थ्रू, और इनके जुड़ने से जो है वो एक आर्च बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक आर्च कहते हैं। और आर्च के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम जो है वो सब प्यूबिक एंगल कहते हैं। तो ये सब प्यूबिक एंगल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब जो है वो बर्थ होती है तब इसमें जो है वो चेंजेस आती हैं, और ये हम पढ़ेंगे कि लिगामेंट में और जॉइंट में क्या चेंजेस आती हैं जब बर्थ होती है। तो उसके बाद जो है वो डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस आप देखें तो कौन कौन से जो है वो डिफरेंस है मेल और फीमेल पेल्विस के दरमियान में कौन से डिफरेंस है। उसमें जो है वो सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर देखें तो मेल का जो होता है वो थिक और हैवी पेल्विस होता है, और फीमेल का थिन और लाइट होता है। उसके बाद ग्रेटर और फॉल्स पेल्विस, मेल में डीप होता है और फीमेल्स में वो शैलो होता है। और ग्रेटर और फॉल्स पेल्विस किससे बना था, मेनली वो आइलिड फोसा से बना हुआ था। उसके बाद ट्रू पेल्विस है। ट्रू पेल्विस को देखें तो मेल्स में वो नैरो एंड डीप है, और फीमेल्स में जो है वाइड और शैलो है। उसके बाद पेल्विक इनलेट को देखें, पेल्विक इनलेट जो है वो हार्ट शेप होता है, मेल्स में और नैरो होता है, और फीमेल में ओवल एंड राउंड और वाइड होता है। उसके बाद पेल्विक आउटलेट है। पेल्विक आउटलेट जो है वो मेल्स में स्मॉल होता है और फीमेल्स में कंपैरेटिवली लार्ज होता है। उसके बाद सब प्यूबिक आर्च और सब प्यूबिक एंगल और प्यूबिक आर्च को देखें तो मेल्स में जो है वो क्या है, लेस देन 70 डिग्री।
उसका एंगल मेजर करें तो, और फीमेल्स में जो है वो मोर देन 80 डिग्री। उसके बाद ऑब्चुरेटेड फोरामेन, ऑब्चुरेटेड फोरामेन जो है वो मेल्स में राउंड है और फीमेल में ओवल है। उसके बाद एसिटाब्यूलम है, एसिटाब्यूलम जो है वो एसिटाब्यूलर फोसा जिसमें हेड ऑफ द फीमर होता है वो मेल्स में लार्ज है और फीमेल्स में स्मॉल है। उसके बाद ग्रेटर शैटिक नॉच है, ग्रेटर शैटिक नॉच को देखें तो वो मेल्स में जो है वो नैरो है और फीमेल्स में है और जो है वो लार्ज है और ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसमें जो है मेल और फीमेल पेल्विस का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो फीमेल में जो पेल्विक इनलेट है वो कैसा होता है, ओवल, और मेल में जो है ये हार्ट शेप है। और इसके बाद पेल्विक आउटलेट फीमेल्स में जो है वो राउंड होता है और मेल्स में जो है वो ओवल होता है। उसके बाद पेल्विक कैविटी को देखें, ऑन द होल पेल्विक कैविटी को देखें तो फीमेल्स में जो है डिस्क शेप होती है और मेल में फनल शेप होती है। उसके बाद प्यूबिक आर्च को देखें तो थोड़ी जो है वो राउंड होती है फीमेल्स में और मेल्स में जो है वो इन्वर्टेड वी शेप होती है। उसके बाद जो है वो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में हमने वही पढ़ा कि सार्को आइलिक जॉइंट्स ये और जितने भी पेल्विक जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो कौन से जॉइंट हैं, वेट बेरिंग जॉइंट हैं और वेट बेरिंग भी हैं और इनमें मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि लिगामेंट्स अटैच हैं इसके साथ और इसमें विस्ड्रास भी हैं, तो स्टेबिलिटी और वेट बेरिंग का काम ज़्यादा करते हैं, जबकि जो मोबिलिटी है जॉइंट्स की वो ज़रा कम है। उसके बाद वही प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो जॉइंट्स है। उसके बाद लंबोसेक्टल जॉइंट है, लंबोसेक्टल जॉइंट में वही जॉइंट्स होंगे लंबर और सेक्टल वर्टिब्रा के दरमियान में। और उसके बाद जो है वो सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट है, कोक्सीजियल जॉइंट जो है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें मूवमेंट्स बहुत कम पॉसिबल होती है। तो ये जॉइंट्स हो गया। उसके बाद है टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। अच्छा, अभी आप जो डिफरेंस पढ़ रहे थे ना वो मेल और फीमेल के पेल्विस में डिफरेंस पढ़ रहे थे। और मेल और फीमेल के पेल्विस में क्यों डिफरेंस होता है, जाहिर है कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद जो है वो बर्थ होती है, इसकी वजह से फीमेल के पेल्विस में और मेल के पेल्विस में डिफरेंस होता है। अब जो फीमेल के पेल्विस है, जो उसके जॉइंट्स हैं, जो उसके लिगामेंट्स हैं, उनमें लैक्सिटी हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे जो है वो डिलीवरी का टाइम करीब होता है तो फीमेल्स के जो है बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी के दौरान जिसको हम रिलैक्सिन कहते हैं। और वो जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो क्या करता है कि जितने भी लिगामेंट्स होते हैं पेल्विस के, जो कि हमने अभी पढ़े हैं इंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेल्विस पे जितने भी लिगामेंट पड़े हैं उनको लैक्स कर देता है, उनको ढीला कर देता है ताकि बेबी जो है वो आसानी से पास हो जाए। तो इसलिए जो है वो डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की पेल्विस में। अच्छा, टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस में क्या है, 4 तरह के जो हैं वो फीमेल पेल्विस जो हैं वो देखे गए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले जो है वो गायनिकॉइड पेल्विस है। गायनिकॉइड पेल्विस में क्या होता है कि ये जो पेल्विक कैविटी है उसकी आप शेप देख रहे हैं कि थोड़ी राउंड है, ठीक है, थोड़ी राउंड शेप है। उसके बाद जो है वो एंड्रॉयड टाइप पेल्विस है। एंड्रॉयड टाइप पेल्विस में क्या होता है कि ये जो हमारा पेल्विक कैविटी है उसकी जो शेप है वो हार्ट शेप होती है। और उसके बाद जो है वो एंड्रॉयड के बाद जो है वो इसमें एंथ्रोपॉइड है। एंथ्रोपॉइड में भी थोड़ी सी जो है वो ओवल हार्ट शेप है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लेटिपेलॉइड टाइप पेल्विस है फीमेल्स में, जिसकी कैविटी जो है वो थोड़ी डायमीटर में ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस जो है वो किस बेस के ऊपर है, जो पेल्विक कैविटी की शेप है उसकी बेस पे है। और ये पेल्विक कैविटी जो है वो कौन से है, ट्रू पेल्विस की बात हो रही है। तो ये सारी जो है ये सारा जो है वो ट्रू पेल्विस है। तो हम देखते हैं कि पेल्विक कैविटी या ट्रू पेल्विस की क्या शेप है और उसी के बेस पे जो है वो हमने टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस जो है वो रखी हैं, जिसमें 4 टाइप की जो है वो फीमेल पेल्विस हमें नॉर्मली पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, गायनिकॉइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड। इसमें सबसे पहले देखें तो गायनिकॉइड पेल्विस जो है वो मोस्टली फीमेल में गायनिकॉइड पेल्विस होता है। और ये जो गायनिकॉइड पेल्विस है जिसकी वजह से क्या होता है, फेवरेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इन जो गायनिकॉइड टाइप पेल्विस जिन फीमेल्स में होता है उनमें यूजुअली जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके बाद एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड में क्या होता है कि मोस्टली सी सेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो एंथ्रोपॉइड है। एंथ्रोपॉइड में जो है वो क्या होता है
कि जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल है। उसके बाद पैलेटिपेलॉइड है, उसमें भी मोस्टली जो है वो सी सेक्शन होता है। अब इसके लिए जो है वो हमें पूरी गायनाकोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी कि ये जो फीमेल के पेल्विस होते हैं, जिनमें गायनिकॉइड पेल्विस जो है वो मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी जिनमें पॉसिबल होती है उनमें ये गायनिकॉइड पेल्विस होता है, और बाकी जो पेल्विस हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो हमारे पास सी सेक्शन आ रहा है। क्योंकि गायनिकॉइड पेल्विस में जो है हमारे पास ये जो प्यूबिक एंगल है ये ज़्यादा होता है, और इन बाकी सब में जो है वो प्यूबिक एंगल जो है वो कम है। तो ये जो प्यूबिक एंगल है और सब प्यूबिक आर्च है, ये रोल प्ले करती है कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। उसके बाद जो है वो पेल्विक फ्रैक्चर हैं। पेल्विक फ्रैक्चर में जो हैं वो 2 तरह के फ्रैक्चर्स मेन हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द रैमस ऑफ द 4 प्यूबिक रेमाई के फ्रैक्चर हैं, जिसको हम जो है वो स्टार्डल इंजरी भी कहते हैं। स्टार्डल इंजरी में क्या होता है कि ये जो 4 रैमस हैं, ये ऊपर वाले 2 रैमस हो गए, ठीक है, और ये नीचे वाले 2 प्यूबिक रैमस हैं, इनकी जो है वो इंजरी हो जाती है। और ये मोस्टली जो है वो मोटर बाइक एक्सीडेंट्स और जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें होता है। और इस इंजरी में क्या होता है कि बोनी इंजरी तो होती है प्यूबिक रेमाई की, उसके साथ साथ जो है वो क्या होता है कि जो हमारा जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं उनकी भी इंजरी होती है, जिसमें हमारा जो है वो ब्लैडर है मोस्टली उसकी इंजरी भी हो जाती है साथ में। और ब्लैडर और यूरिथ्रा की इंजरी की वजह से क्या होता है कि पेनफुल यूरिनेशन होती है। उसके बाद दूसरे फ्रैक्चर हैं फ्रैक्चर ऑफ एसिटाब्यूलम। और फ्रैक्चर ऑफ एसिटाब्यूलम में जो है वो क्या होगा कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, जिसमें पैराशूट इंजरीज मोस्टली होती हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले टांगें हमारी जो है वो ग्राउंड पे लगती हैं, और ग्राउंड से जो फोर्स है वो हमारी लेग्स के थ्रू जो है वो फिर अपवर्ड मूव करती है। वहाँ पे जाकर क्या होता है कि जो हमारा एसिटाब्यूलर फोसा है, जिसके अंदर हेड ऑफ द फीमर्स है, उसका जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हेड ऑफ फीमर जो है वो ट्रू पेल्विस में आ जाता है। तो ये इंजरीज जो हैं वो मोस्ट कॉमन इंजरीज हैं पेल्विक इंजरीज, जिसमें एक जो है वो स्टार्डल इंजरी है, जिसके साथ जो है वो यूरिथ्रा की इंजरी भी हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर की भी, जिसकी वजह से पेनफुल यूरिनेशन हो रही है। और दूसरी जो है वो कौन सी इंजरी है हमारे पास, दूसरी पैराशूट इंजरी है, जिसमें हेड ऑफ द फीमर जो है वो एसिटाब्यूलर कैविटी से होता हुआ, क्योंकि एसिटाब्यूलर फ्रैक्चर हुआ वहाँ से होता हुआ जो है वो आ गया ट्रू पेल्विस में।